आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर, आज राज्य में हुए 6 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया का नाम न होने की, जिसके बूते उनके तबादले की अफवाह फैलाई जा रही थी। बता दें कि यहाँ की बिल्डर लॉबी ने एक ठेकेदार कंपनी से मिलकर पिछले एक सप्ताह से शहर में जबरदस्त अफवाह उड़ा रखी थी कि भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया का तबादला हो गया है अथवा होने वाला है। हालांकि इस तबादले की अफवाह बाबत जहां स्वयं मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने खंडन किया था, वहीं आज मनपा प्रशासन ने भी जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले के जरिए एक संक्षिप्त प्रेस बयान जारी कर बताया है कि आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के तबादले बाबत फैलाई जा रही खबरें बेबुनियाद और महज अफवाह हैं। इस तरह मनपा द्वारा जारी इस बयान के अफवाह फैलाने वाले गिरोह की तिकड़मबाजी एक बार फिर धाराशायी हो गई है। दरअसल इस अफवाह की पृष्ठभूमि में वे आईएएस अधिकारियों के तबादले थे जो मई के अंतिम सप्ताह में ही होने वाले थे। उसी लाट में प्रदेश के एक बड़े राजनेता और एक मंत्री से लॉबिंग कराकर ठेकेदार एंड बिल्डर लॉबी विद पुट दुखे मंडली डॉक्टर पंकज आसिया का भी नाम तबादले वाली सूची में जुड़वाने की जुगत में जुटी थी। लेकिन आज 3 जून को राज्य सरकार द्वारा SVR श्रीनिवास, मिलिंद महेश्कर, लोकेश चंद्र, बी वेणुगोपाल रेड्डी, विकास चंद्र रस्तोगी और SN भांगे सहित 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले की नाम सूची में डॉक्टर पंकज आसिया का नाम नहीं है, जिसे लेकर अफवाहबाज मंडली गाल बजाकर राग भैरवी पर भी भांगड़ा कर रही थी और आज जारी होने वाली तबादले सूची को लेकर ही अफवाह फैलाई जा रही थी। उल्लासनगरी ठेकेदारों, मनपा के पोट दुखे अलंबरदारों और बिल्डर लॉबी को शायद यह नहीं मालूम था कि फडणवीस और ठाकरे में बड़ा फर्क है, लेकिन यह बात छोटी सोच और बौना दिमाग वाला नाटा खोटा आदमी सहित डैमेज गुर्दे वाले पुलिस के दलाल खबरी लाल की संकुचित समझदारी से परे है। सनद रहे कि इसी तरह उक्त ठेकेदार कंपनी, बिल्डर लॉबी और यहाँ के कुछ नगर सेवकों के गठजोड़ का नजारा उस दिन भी देखने को मिला था जिस दिन देर शाम मनपा के तत्कालीन आयुक्त योगेश महसे के तबादले का आदेश जारी हुआ था। उस दिन उक्त ठेकेदार, बिल्डर लॉबी के कुछ लोग और कुछ नगर सेवक मेयर की ऑफिस में फूलहार और मिठाई का डब्बा लेकर दोपहर से ही बैठे थे। यानी उन्हें मालूम था कि आज योगेश महसे का तबादला होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तत्कालीन नगर विकास सचिव और राज्य के सबसे बड़े ताकतवर मंत्री से तबादले की टेंडरिंग कर रखा था। लेकिन इस बार वह बाबा बंगाली वाला नुस्खा फेल गया। अभी हाल फिलहाल मानसून आने और शहर की अवैध इमारतों की सूची जारी होने के बाद ठेकेदार कंपनी सहित यहाँ की बिल्डर लॉबी फिर बुरी तरह बेचैन उठी है, क्योंकि ठेकेदार कंपनी ने भूमिगत गटर के लिए जगह जगह सड़क खोदकर शहर के अधिकांश हिस्सों को साक्षात नर्क में तब्दील कर रखा है। बरसात के दौरान विगत 3-4 वर्षों से हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं, जिससे ठेकेदार पर काम करने का दबाव बढ़ जाता है। इसलिए मानसून में आने वाले दबाव को कम करने के लिए और बिल्डर लॉबी के अवैध निर्माणों के संरक्षण के दिलासे के लिए तबादले का शगुफा छोड़ा गया था। मालूम हो कि भिवंडी आने से पहले डॉक्टर आसिया को मालेगांव में कोरोना पर नियंत्रण के लिए भेजा गया था, जहां इन्होंने आपात ऑपरेशन सेंटर बनाकर विभिन्न विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपकर कोरोना पर काबू पाने में सफलता पाई थी। इधर उन्हीं दिनों भिवंडी में भी दिनों दिन कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौतों की संख्या के मद्देनजर आम जनता की ओर से किसी आईएएस आयुक्त की मांग तेज होने लगी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने मालेगांव में डॉक्टर आसिया के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें भिवंडी मनपा का आयुक्त नियुक्त किया था।
जिससे भिवंडी के नागरिकों में एक नई आस जगी थी कि अब उन्हें भ्रष्टाचार और कोरोना दोनों से बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी और शनई शनई मिलने भी लगी है। मालूम हो कि ऑल इंडिया में 29वां रैंक पाने वाले 2016 के बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर पंकज आसिया ने शनिवार को देर शाम 20 जून 2020 को भिवंडी मनपा आयुक्ति की कमान संभाली थी और अपने कुशल नेतृत्व और अनूठी कार्यशैली के बल पर कोरोना पर काबू पाने पर 100% कामयाब रहने के अलावा मनपा की बुरी तरह छिन्न भिन्न हो चली प्रशासनिक कार्य प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाते हुए भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाने सहित मनपा कर्मियों को भी अनुशासित किया। इस दौरान एक बात यह हुई कि भिवंडी मनपा की कथित टॉप 10 मंडली की मनमानी और दुकानदारी पर पूरी तरह इमरजेंसी ब्रेक लग गया। तब से ठेकेदार कंपनी, बिल्डर लॉबी और उनके भागीदार राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों का गठजोड़ लगभग 11.25 महीने में 9 बार बहुत ही सुनियोजित ढंग से यह अफवाह उड़वाने लगा था कि डॉक्टर आसिया का ट्रांसफर हो गया या होने वाला है, जबकि मनपा का खजाना लूट पीट कर खाली होने के बावजूद अपनी कूटनीतिज्ञ प्रतिभा के बल पर डॉक्टर आसिया घेर ढार कर शहर को विकास पथ पर लाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं और इसमें काफी हद तक वे कामयाब होते भी दिख रहे हैं। आम शहरियों सहित मनपा कर्मियों में भी उनके प्रति आदर और सम्मान देखा जा रहा है। ऐसे समय में उनको अवार्ड देने के बदले तबादला की बात सोचना किसी भी तरह से व्यवहारिक और उचित नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज कोरोना से भिवंडी के खाते में 2 की मौत दर्ज हुई है तथा आज मात्र 14 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं 12 मरीज ठीक भी हुए हैं। आज कुल 388 लोगों के हुए कोरोना जांच में 374 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा अभी भी 100 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि आज 204 लोगों का कोरोना का वैक्सीनेशन भी हुआ है। आज का कोरोना पॉजिटिव रेट 9.22% और रिकवरी रेट 94.76% रहा।